दोस्तों रहीम दास जी, जिन्हें अब्दुल रहीम खान खाना कहा जाता है, अकबर के नौरत्नों में से एक थे। वे सिर्फ योद्धा और मंत्री ही नहीं बल्कि महान कवि भी थे, दार्शनिक और मानवतावादी विचारधारक भी थे। उनके दोहे जीवन में प्रेम, व्यवहार, विनम्रता, मित्रता और ज्ञान का गहरा संदेश देते हैं। रहीम के दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सैकड़ों साल पहले थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं रहीम दास जी के प्रसिद्ध दोहे जो हमारे जीवन और हमारी सोच बदलने की ताकत रखते हैं। रहीम दास जी का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दोस्तों रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि प्रेम का रिश्ता धागे की तरह नाजुक होता है। अगर उसे जोर से झटका देकर तोड़ दिया जाए तो वह दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है जो हमेशा के लिए रिश्ते को कमजोर बना देता है। दोस्तों प्रेम भरोसे से बनता है, भरोसा शब्दों से टूटता है और टूटा हुआ भरोसा कभी भी पहले जैसा नहीं बन पाता। अगर कभी भरोसा टूट जाए तो रिश्ता बच तो जाता है, लेकिन मन के अंदर एक गांठ हमेशा रह जाता है। इसीलिए इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें सीख देना चाहते हैं कि रिश्तों में शब्द सोच समझ कर बोलो। गुस्से में लिया गया फैसला सालों के रिश्तों को तोड़ देता है। इसी कारण प्रेम को संभालना पड़ता है, दबाया नहीं जाता। एक बार टूटा विश्वास जीवन भर याद रहता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, रिश्ता टूटने से भी ज्यादा खतरनाक है रिश्तों में गांठ पड़ जाना। रहीम दास जी अपने दूसरे दोहे में कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी इट लई है लोग सब, बांटी न लई है कोय। रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने मन का दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग दुख सुनकर उसे बांटने के बजाय अक्सर मजाक उड़ाते हैं या अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। दोस्तों यह दोहा हमें मानव स्वभाव की सच्चाई बताता है। इसीलिए जब भी आप अपना दुख किसी को बांटना चाहें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, हर आपकी बात सुनने वाला व्यक्ति सहानुभूति नहीं रखता। कई लोग आपके दुख को मनोरंजन बना लेते हैं। कुछ लोग आपका दुख सुनकर खुद को बड़ा महसूस कराते हैं। इसीलिए रहीम कहते हैं, दुख तभी बताओ जब सामने वाला उसे समझने और संभालने की क्षमता रखता हो। दोस्तों इस बात को आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ सको, इसीलिए जीवन से जुड़े एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी असफलता या आर्थिक परेशानी हर किसी को बता देता है और इसका परिणाम ये होता है कि कुछ लोग उसकी कमजोरी का मजाक बनाते हैं, कुछ पीठ पीछे चर्चा करते हैं और उस इंसान का दुख और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, दुख मन में रखने का मतलब दबाना नहीं, समझदारी से संभालना है। दोस्तों आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपने दुख, संघर्ष और निजी बातें सबके सामने रख देते हैं। इसी बात को लेकर रहीम का संदेश साफ है, हर मंच, हर व्यक्ति आपके मन की बात योग्य नहीं होता और जो व्यक्ति हर किसी को अपना दुख बताता है वो अपने घाव खुद गहरे करता है। इसीलिए अपना दुख बताने से पहले आप सामने वाले को समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों रहीम दास जी अपने तीसरे दोहे में कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं कि पानी का अर्थ सिर्फ जल नहीं है, यहाँ पानी का मतलब है इज्जत, मर्यादा और आत्मसम्मान। दोस्तों इस दोहे में रहीम ने 3 उदाहरणों के माध्यम से बात को समझाया है। पहला उदाहरण है मोती। अगर मोती में चमक ना रहे तो वह साधारण पत्थर जैसा हो जाता है। दूसरा उदाहरण है मानुष यानी मनुष्य। अगर इंसान अपना आत्मसम्मान खो दे तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खोखला हो जाता है। और तीसरा उदाहरण है चून यानी चुना। अगर चूने में पानी ना हो तो वह बिखर जाता है, काम का नहीं रहता। यानी पानी अर्थात गुण अगर चला जाए तो वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए रहीम कहते हैं, आत्मसम्मान सबसे बड़ी
पूंजी है। इज्जत खोकर कमाया सब कुछ व्यर्थ है और चरित्र ही असली पहचान है। इसीलिए दोस्त हमेशा याद रखिए, धन चला जाए तो लौट सकता है, लेकिन गुण चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, रहीमदास जी अपने चौथे दोहे में कहते हैं, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें कहते हैं कि मुसीबत भी अच्छी होती है अगर वो थोड़े समय के लिए आए, क्योंकि मुसीबत के समय ही दुनिया में अपना और पराया पहचाना जाता है। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से रहीम ने जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई है कि सुख के समय सब साथ होते हैं, सफलता में हर कोई दोस्त बन जाता है, लेकिन संकट आने पर ही असली रिश्ते सामने आते हैं। विपत्ति एक कसौटी है जो इंसान के आसपास मौजूद लोगों का सच दिखा देती है। दोस्तों, इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सफल है, सब उसके साथ हैं, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति बीमार पड़ जाए या उसे आर्थिक नुकसान हो जाए या सफलता का सामना करना पड़े, तभी कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ लोग बहाने बनाने लगते हैं और कुछ लोग चुपचाप साथ खड़े रहते हैं। आखिर में वही लोग सच्चे हितैषी होते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग जरूरत से ज्यादा भरोसा जल्दी कर लेते हैं। रहीम का संदेश साफ है, मुसीबत से मत घबराओ, क्योंकि वो सच का आईना दिखाने आती है और दुख में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। दोस्तों, बढ़ते हैं रहीम की पांचवे दोहे की ओर। दोस्तों, रहीमदास जी अपने पांचवे दोहे में कहते हैं, रहीमन देख बढ़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। दोस्तों, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग या बड़ी चीजों को देखकर छोटे लोग या छोटी चीजों को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार भी किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, इस दोहे में रहीम ने महत्व और उपयोगिता का सुंदर उदाहरण दिया है। रहीम का मानना है, बड़ा होना हमेशा उपयोगी नहीं होता और छोटा होना महत्वहीन होना नहीं होता। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर भूमिका की अपनी अलग जरूरत और जगह होती है। जो व्यक्ति छोटों को नीचा दिखाता है वह असल में जीवन की समझ नहीं रखता। इस बात को और भी ज्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बड़ी कंपनी में मालिक रणनीति बनाता है, मैनेजर काम बांटता है और कर्मचारी काम करता है। अगर छोटा कर्मचारी काम ना करे तो पूरी कंपनी रुक जाती है। यही है सुई और तलवार का अर्थ। मान लीजिए अगर तलवार मालिक है तो सुई कर्मचारी, और जहाँ पर सुई की जरूरत होती है वहाँ पर तलवार व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए याद रखिए, हर व्यक्ति का सम्मान जरूरी है। छोटी भूमिका भी बड़ी सफलता लाती है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और टीम वर्क से ही महान काम होते हैं। इसीलिए रहीम कहते हैं, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार भी बेकार हो जाती है। दोस्तों, रहीम अपने छठवें दोहे में कहते हैं, रहीमन ओछे नरन सौ बैर भली ना प्रीत, कांटे चांटे सवन के दौ भांति विपरीत। रहीमदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीच या घटिया स्वभाव वाले लोगों से ना तो दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही दोस्ती, क्योंकि ऐसे लोग दुश्मन बने तो काटते हैं और दोस्त बने तो भी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस दोहे में रहीम ने कुत्ते का उदाहरण देकर मानव स्वभाव की सच्चाई बताई है। जैसे कुत्ता गुस्से में काटता है और कभी कभी प्यार में भी चाटते चाटते चोट पहुंचा देता है, ठीक वैसे ही नीच लोग दुश्मनी में खुलकर नुकसान करते हैं और दोस्ती में ईर्ष्या, धोखा या स्वार्थ से नुकसान पहुंचाते हैं। यानी हर हाल में ऐसे लोगों के साथ हानि निश्चित होती है। इसीलिए रहीम इस दोहे से सीख देते हुए कहते हैं कि संगति सोच बनाती है, गलत लोगों से दूरी बुद्धिमानी
कहानी है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारा दोस्त नहीं होता, इसीलिए अपना आत्मसम्मान बचाना जरूरी है। दोस्तों, आज लोग फायदे के लिए दोस्ती करते हैं, जरूरत पूरे होते ही बदल जाते हैं। दोस्तों, रहीम की चेतावनी साफ है, जिनकी नीयत छोटी हो उससे रिश्ता बड़ा मत बनाओ। रहीम दास जी अपने 7वें दोहे में कहते हैं, रहीमन बात अज्ञम की कहन सुनन की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाही। दोस्तों, रहीम कहते हैं कि गहरा और सूक्ष्म ज्ञान शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो लोग सच में जानते हैं वो दिखावा नहीं करते, और जो लोग बहुत बोलते हैं वो वास्तव में कम जानते हैं। दोस्तों, इस दोहे में रहीम ने सच्चे ज्ञान और दिखावे वाले ज्ञान का अंतर बताया है। रहीम कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान अनुभव से आता है, अनुभव शांति लाता है, और शांति मौन रहना सिखाती है। इसके विपरीत अज्ञानता अहंकार पैदा करता है, अहंकार शोर मचाता है, और शोर ज्ञान का भ्रम देता है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सच में वास्तविक ज्ञान होता है वह व्यक्ति कम बोला करते हैं। दोस्तों, सच्चा ज्ञान आपको विनम्र बनाता है, मौन रहना भी एक भाषा है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, ज्यादा बोलना बुद्धिमानी नहीं है, कर्म शब्दों से बड़े होते हैं। इसीलिए रहीम कहते हैं, जहाँ ज्ञान गहरा होता है वहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये रहे रहीम दास जी के कुछ दोहे, जिसे पढ़ने के साथ साथ हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जो इन दोहों को समझ ले वह जीवन को समझ लेता है। शब्द छोटे हैं लेकिन सीख जीवन भर की। रहीम हमें बताते हैं कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं आचरण में होता है। इसीलिए सैकड़ों साल बाद भी रहीम इसीलिए जिंदा हैं, क्योंकि उनकी सीख आज भी अमर है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।